Hello everyone, my name is Kritika and once again I welcome all of you to Zen Study, where every day we are trying to make education imaginative. Now 22nd July every year is celebrated as the National Flag Day. So हम आज के दिन को डेडिकेट करते हैं हमारे प्यारे तिरंगे को, जो कि हमें हर दिन ये याद दिलाता है कि किस तरीके से कितने कठिनाइयों का सामना करके हमने अपने देश का नींव रखा एंड हाउ वी हैव इवॉल्व्ड एज अ कंट्री. सो हमारे आज के वीडियो को भी हम डेडिकेट करेंगे हमारे नेशनल फ्लैग को एंड वी विल सी हाउ इट हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स. और उसके साथ साथ there's a close relationship with how with the evolution of the Indian national flag, the Indian national movement as well as the Indian society has evolved over time. Okay. That in our fundamental duties, that is part 4A, in article 51A it is mentioned that it shall be the duty of every citizen to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. So why is the national flag so important? Because it is now not just a symbol, और it is ये कोई बस एक मामूली flag नहीं है. It signifies about the unity and the integrity of the country, and so to respect it is our prime goal if we are a citizen of this country. So हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा नेशनल फ्लैग है विथ टाइम एंड विथ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, और इसी के साथ साथ जो हमारा नेशनल स्ट्रगल था उसकी भी जो पर्सपेक्टिव और ऑब्जेक्टिव थी वो भी इवॉल्व हुई हैं. So first we will start with 1906, जिसको दी कैलकटा फ्लैग बोलते हैं. ये फर्स्ट फ्लैग था जो कि मतलब एक नेशनल लेवल पर मतलब बनाया गया था. So it was designed by सिस्टर निवेदिता who was an Irish nun, और वो स्वामी विवेकानंद के अंडर में अपनी शिक्षा ले रही थी. तो उन्होंने इस फ्लैग को डिजाइन किया था एंड ये फर्स्ट हॉइस्ट किया गया था 1906 में अगस्त 7 को. ओके, सो हम देखते हैं कि उस समय ये फ्लैग कैसा दिखता था. 3 मेजर कलर्स थे, रेड, येलो एंड ग्रीन. एंड ये जो लोटस है ये सिग्निफाई करता है जो हमारा जो एम्ब्लेम है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, सॉरी जो नेशनल फ्लावर है उसको. एंड दिस सिग्निफाइज हमारा जो कल्चर है, वंदे मातरम सिग्निफाइज अबाउट आवर कल्चर, हमारे एंशियंट हिस्ट्री से जो हमारी डायलेक्ट रही है उसे. एंड दीज टू, द सन and the crescent, signify the major communities at that time, that is the Hindu and the Muslim community. Then we come to the Berlin Committee flag, जो कि 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने होइस्ट किया था बर्लिन में. एंड उनके साथ साथ और भी रेवोल्यूशनरीज थे जो इस होइस्टिंग में इन्वॉल्व थे. तो ये सिग्निफाई करता है कि अब जो हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था वो सिर्फ अब इंडिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट होके नहीं रह गया था, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट नेशनल फ्लैग जो कि आउटसाइड इंडिया होइस्ट किया गया था. ओके, सो अब ये समझाता है कि हम सिर्फ जो ये नेशनल मूवमेंट है वो सिर्फ अब इंडिया जो मतलब जो हमारा जो बाउंड्री है इंडिया का सिर्फ उसके अंदर नहीं है, नेशनल मतलब आउट ऑफ दिस ग्लोबल लेवल पर भी ये अब स्प्रेड हो रहा है. सो दिस फ्लैग वाज आल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस फ्लैग, बस सिंबल्स में थोड़े चेंजेस हुए थे. Then we come to 1917, जो होम रूल मूवमेंट इस्टेब्लिश हुआ था बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट. इन्होंने उस होम रूल मूवमेंट के बाद ये फ्लैग लाया था एंड ये सिग्निफाई कर रहा था जो होम रूल मूवमेंट का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ये उसी के साथ सिंबलाइज हो रहा था. सो हम देख रहे हैं इसमें ऑल्टरनेट रेड एंड ग्रीन colors हैं, and this star and the crescent shaped moon, again it symbolizes the unification of the two major communities at that time. This star is in the shape of सप्तऋषि कॉन्फ़िगरेशन. और सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो प्राइम चीज है जो हमें इस फ्लैग में दिखता है वो है ये द यूनियन जैक, जो कि सिंबलाइज करता है समवट लाइक द ब्रिटिश फ्लैग.
और ये सिंबलाइज करता है दैट होम रूल में वी वर लुकिंग फॉर कि हमारे जो रूलर्स हों वो हम खुद इंडियंस हों, बट हमारे जो इंडिया का स्टेटस हो वो एक डोमिनियन स्टेटस हो, हम ब्रिटेन के अंदर ही रूल करें, बट हम we should be ruled by an Indian national, not by a foreigner, but we are aiming for a dominion status as of now till 1970. Then we come to Gandhiji's flag in 1921. Now this flag was basically first designed by Pingali Venkaiah. तो इन्होंने एक रेड और ग्रीन पैटर्न का एक दो मेजर स्ट्राइप्स होंगे वो ऐसा फ्लैग डिजाइन किया था, क्योंकि ये दर्शाता हमारे जो प्राइम मेजर कम्युनिटीज थे तब, द हिंदू कम्युनिटी एंड द मुस्लिम कम्युनिटी, बिकॉज वी नो डिवाइड एंड रूल जो था बाय द ब्रिटिश ये काफी प्रोमिनेंट हो गया था. सो टू ब्रिंग द टू मेजर कम्युनिटीज हमने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया फ्लैग का इन द फॉर्म ऑफ रेड एंड ग्रीन. बट गांधी जी ने इस फ्लैग में और एड ऑन किया एंड ही एडेड अ वाइट स्ट्राइप टू इट सिग्निफाइंग यूनिटी एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. और उसके साथ एक चरखा भी रखा गया उस फ्लैग में, ये सिंबलाइज करता है सेल्फ रिलायंस. ओके. Then we come to 1930s, just after the movement of the पूर्ण स्वराज. द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था और उसके बाद रावी रिवर के बैंक्स में एक ट्राई कलर हॉइस्ट किया था उन्होंने, जस्ट टू शो दैट नाउ they do not want any dominion status, now they want a complete independence from foreign rule. तो वो फ्लैग अगेन कुछ ऐसा दिखता था. अब हमें लेकिन ये समझ में आ रहा था दैट इंडिया इज नॉट जस्ट अबाउट टू मेजर कम्युनिटीज, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स. इंडिया इज मच मोर देन दैट. एक कम्युनिटी की तरह से, एक नेशन की तरह से अब ये इवॉल्व हो चुका था. सो हमने सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन जो कलर है इसको प्रोमिनेंस में रखा एंड बीच में अगेन व्हाइट के जो बैकग्राउंड में चरखा था इंडिकेटिंग सेल्फ रिलायंस. Now 22nd July 1947 को जस्ट बिफोर आवर इंडिपेंडेंस हमने हमारे प्यारे तिरंगे को अडॉप्ट किया एंड दिस इज आवर फ्लैग एज ऑफ नाउ, जिसे हम अभी भी अपने तिरंगे के रूप से मतलब हम इसे एक्सेप्ट करते हैं एंड दिस इज करेंटली आवर इंडियन नेशनल फ्लैग. Now what is the theme of the Indian national flag? As I told you कि अब ये जो फ्लैग है सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं रखता है, इसके इन डेप्थ बहुत मीनिंग है और वो हम समझेंगे अभी. एंड इट इज नाउ नॉट जस्ट एनी फ्लैग, ये हमारे देश की जो अखंडता है, जो हमारे देश की इंटेग्रिटी है, इसको सिंबलाइज करता है. सो व्हाट आर जो इसके बेसिक डायमेंशंस हैं विच इज गिवन बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वो ही मेजर करता है, वो ही इस बात को रेगुलेट करता है कि फ्लैग किस तरीके से बने, किस मटेरियल का बने. तो द बेसिक जो फर्स्ट जो मटेरियल जो यूज हुआ था फ्लैग बनाने में दैट वाज द खादी मटेरियल और उसके जो डायमेंशन है वो 3:2 रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ का है. ये सेम क्वेश्चन 2023 में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा था. सो प्लीज गो बैक एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन. Now what are the significance of the different colors? Now saffron signifies strength and courage, white signifies peace, truth, serenity, tranquility, honesty, green signifies fertility, prosperity and growth. Now these colors, they do not signify any major community. These colors, ये जो significance है, अब ये इन colors के significance अब ये है. और ये जो ब्लू चक्रा है इन बिटवीन, पहले हमने देखा था कि एक चरखा था जो सेल्फ रिलायंस सिग्निफाई कर रहा था. बट नाउ क्योंकि इंडिया इज नाउ काफी हद तक सेल्फ रिलायंट, सो दिस इज अबाउट द इंडिपेंडेंस टाइम, हम काफी हद तक सेल्फ रिलायंट हो चुके थे. सो हमने इसको चेंज किया विथ द अदर सिंबल. ये एक दिस कैन सिग्निफाई द अशोक चक्र जो कि हमारे एम्ब्लेम से लिया गया है, जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है उससे लिया गया है. इसका
दूसरा मीनिंग हो सकता है, इट इज अबाउट द धर्म चक्र, जो कि 24 स्पोक्स जो है वो सिग्निफाई करते हैं 24 मेजर जो हमारे ऋषिज थे एंशिएंट टाइम के, स्टार्टिंग विथ विश्वामित्रा एंडिंग एट यज्ञवल्क्य. ओके, एंड द थर्ड सिग्निफिकेंस इज अबाउट द 24 hours in a day. So this signifies the Samay Chakra. So what we can say from this chakra or the Samay Chakra is that just like time is moving, we should also be moving, and this signifies prosperity and growth. Just like time is not constant, so stagnation denotes death and movement denotes life. तो हमें भी रोज हर पहर हर समय अपने आप को अपने कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ते रहना है, टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. ओके, तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारा जो ये नेशनल फ्लैग है विथ टाइम ये इवॉल्व हुआ, और विथ टाइम ये इसके अलग अलग जो पर्सपेक्टिव्स हैं चेंज होते गए अलॉन्ग विद द चेंज इन द कम्युनिटी. जो हमारा इंडियन सोसाइटी था जिस तरीके से इवॉल्व हुआ, उसी तरीके से हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो इवॉल्व हुआ. एंड नाउ इट इज नॉट जस्ट अ फ्लैग, इट टॉक्स अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडियन सिटीजन. ये हर एक सिटीजन के इंटरनल क्वालिटीज, उसके रूह को दर्शाता है. और ये जो नेशनल फ्लैग है ये अपने आप में हमारे पूरे जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है उसे दर्शाता है. सो यही रीजन है कि अभी भी हर एक देश प्रेमी जो है वो ये सोचता है कि जब भी वो इस पृथ्वी से विदा ले, जब भी वो इस दुनिया से विदा ले, तो वो इस तिरंगे में लिपट के ही इस दुनिया को छोड़े. ओके, सो आई होप आपने आज के जो इस वीडियो को देखा, आपने सुना, एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.